पहले 6 नंबर पे हम हैं, 6 नंबर का बिंदु है, घर में से निकलने के पहले श्री ठाकुर जी के प्रसाद की कणिका या प्रसादी मिश्री लेकर निकलें, प्रभु की जय जयकार कह के जाएं। वाह, बहुत सुंदर बात यहां बता रहे हैं कि हम घर से जब भी निकलें तो हमको कुछ न कुछ भगवत प्रसाद लेके, कृपा प्रसाद लेके, कणिका लेके निकलना चाहिए। कुछ ना हो तो प्रसादी मिश्री अपने मुख में डाल के फिर यहां से निकलना चाहिए, प्रभु की जयकार करनी चाहिए, जैसे कि हम जय श्री कृष्ण इत्यादि हम घर को बोलते ही हैं, श्री गोवर्धन नाथ आदि की जय कर सकते हैं। फिर शूज चप्पल पहन कर रसोई में तथा श्री ठाकुर जी जहां विराजते हों उस रूम में नहीं जाना चाहिए। वेरी गुड। शूज चप्पल पहनकर रसोई में तथा श्री ठाकुर जी जहां विराजते हों उस रूम में नहीं जाना चाहिए। ये बात आज के महिलाओं को बोल दो तो वो सब ज्वालामुखी हो जाती हैं। ये बड़ा ज्वालामुखी का बिंदु है कि वो फिर चंद्रमुखी सूरजमुखी भी नहीं, सीधे ज्वालामुखी। किसी के एड़ी में समस्या हो जाती है, किसी के पैर फटे हुए हो जाते हैं, किसी को तो अलग अलग प्रकार के घुटनों से लेकर पैर की सब समस्याएं हो जाती हैं। पर जल्दी से ये बात किसी भी वैष्णव महिला के समझ में आती है, आप अपनी स्थान के साथ बिल्कुल भी खिलवाड़ कीजिए मत भूलिए। घर की रसोई में विराजमान अग्नि भी श्री महाप्रभु जी का आधिभौतिक स्वरूप है। अग्नि महाप्रभु जी का आदि भौतिक स्वरूप है। मैं खुद वैष्णव घरों में जाता आता रहता हूँ, बहुत दुख होता है देख के। तो श्री मस्तक पर पधरा मिले तारा, हम क्या करें तारा घर ना चप्पल छे, घर ना चप्पल घर में नहीं, तुम जेब में रखो, अपने हृदय पे यहाँ आपके बटुआ में रखो, कहीं भी रखो यार। पर ये क्या मतलब तर्क है कि ये तो चप्पल ही रसोई के, ये तो मैं रसोई के बाहर कहीं पहनती नहीं। मत पहनो चप्पल जूता रसोई में, जहां अग्नि स्थान हो, जहां अपने ठाकुर जी का पाक सिद्ध होता हो, जहां अपन प्रभु के लिए सामग्री करके और प्रभु को अरुगाने वाले हो। कम से कम उतनी मेड़ मर्यादा तो रखो कि वहां अपने को वो बनती रसोई के प्रति आदृत भाव हो कि ये जगह पे प्रभु की सामग्री सिद्ध हो रही है। ठीक है ना? तो आप ये चीज को समझ के चलिए कि शूज चप्पल पहन के रसोई में तथा श्री ठाकुर जी जहां विराजते हो उस रूम में नहीं जाना चाहिए। हाँ, बिल्कुल नहीं जाना चाहिए। आजकल के सारे आधुनिक कथाकारों ने और आधुनिक संत महंतों ने व्यासपीठ पर जब से मोजा पहन के बैठना शुरू कर दिया है, तब से हमारे संस्कृति, संस्कार और हमारे सभ्यता का की जो दुर्दशा हुई है, उसके लिए मैं आपके सामने क्या रुदन करूं। बड़े बड़े कथाकारों को हम देखते हैं कि वो लोग बड़े बड़े मोजा पहन के, जिसको कुछ भाषाओं में जुर्राब भी कहते हैं, हम सॉक्स कहते हैं, मोजे कहते हैं, पीतावा कहते हैं, बहुत से नामों से मोजों को जाना जाता है। ये मोजा भी पुष्टि मार्ग में बहुत सेंसिटिव चीज है। लोगों को, अधिकांश लोगों को मोजा पहनकर ही मंदिर में आना है। मोजा पहन के क्यों? आप शूज पहन के जाओ, आप चर्च में जाओ। मंदिर में जाना है तो पदत्राण से विवर्जित होके जाना चाहिए। पदत्राण मतलब किसी भी प्रकार का फुटवेयर। शास्त्र ने कोई खुलासा नहीं किया है कि जूता पहन के जाना, कि चप्पल पहन के जाना, कि मोजा पहन के जाना, कि घर के स्लीपर्स बोल के कुछ पहन के जाना। पदत्राण से वंचित मनुष्य ही देवालय में प्रवेश का अधिकारी है, चाहे वो घर के ठाकुर जी हो, घर की रसोई हो, कि कोई प्रकार का मंदिर हो। आज लोगों को जबरदस्ती ऐसा आग्रह है कि नहीं हम तो मोजा पहनेंगे, और मोजा पहनने से यदि हमको मना किया कि सॉक्स उतार के आओ, तो उनको लगता है उनकी पगड़ी उछाल दी। किसी की पगड़ी उछाल दी हो ना, जैसे हमने किसी का अपमान कर दिया हो। इतना लोगों को मोजा से प्रेम है, मुझे लगता है बिना वो कहते हैं ना फिट्स चढ़े भी मोजा सूंघते होंगे, मोजा खा लेते होंगे शायद। इतना मोजों से प्रेम होना, ये तो बहुत ही विडंबना है समाज की। लेकिन क्या करें, समाज को हम नहीं सुधार सकते। हम उपदेष्टा किसी काम के ही नहीं है। व्यक्ति को तो जो करना होगा वो ही करेगा, इसलिए अब किसी को बोल के भी कुछ लाभ नहीं है। बहुत लोगों को टाई और बो से भी ज्यादा प्रिय लोगों को मोजे हैं। मोजे उतार देने से जैसे मौज जिंदगी में से चली गई हो, एकदम उस प्रकार की परिस्थिति डेवलप हो जाती है। जैसे स्त्रियों से घर के चप्पल नहीं उतरवाए जा सकते, वैसे ही पुरुषों से हम मंदिरों में मोजा उतरवा दें तो उनको लगता है उनकी धोती खींच ली हो, तो इतनी समस्या हो जाती है। ठीक है भाई, कोई बात नहीं। फिर 8वें बिंदु में कह रहे हैं, दिन में स्नान के बाद अगर फिर शौच
जाना पड़े तो आकर फिर स्नान करें। बहुत सही बात है, नियम तो यही है, बार बार माथा भिगोने की जरूरत नहीं है, बाल भिगोने की, लेकिन कंठ पर्यंत स्नान, कटि पर्यंत स्नान या मुख धोकर और पूरा स्नान ये तो अनिवार्य है ही। अगर दिन में स्नान के बाद फिर से शौच जाना पड़े तो अपनी रसोई को स्पर्श करने के लिए, घर के धुले कपड़ों को स्पर्श करने के लिए, अपने भगवान मंदिर में आने जाने के लिए एक बार पुनश्च स्नान करना जरूरी है। ठीक है, अब देखो कितनी अच्छी बात, ये तो कुछ बच्चों के लिए ही है, लेकिन बच्चों से भी ज्यादा ये चीज बड़ों पे भी लागू होती है। 9वां बिंदु, मुख में बिना कारण हाथ नहीं डालें, इससे हाथ झूठे हो जाते हैं, फिर भी ऐसा हो तो तुरंत हाथ धो लें। मुझे तो दृष्टांत देना भी नहीं आता इस बात का, हम देखते हैं ना पूरे दिन लोग ऐसे करते रहते, कुछ ना कुछ ऐसा अपने मुंह से फिजिट कर रहे होते हैं। क्यों इतना, क्यों आपको अलग अलग प्रकार के बैक्टीरियाओं को मुंह तक पहुंचाने का आग्रह है, ये मुझे समझ में ही नहीं आता। जब ये एक साइंटिफिकली प्रूवन फैक्ट है कि अपने कहीं भी हाथ लगे हुए हों, वो जाने अनजाने भी हजारों प्रकार के बैक्टीरियाओं से प्रोन होते हैं। वो बैक्टीरियाओं को अकारण अपने मुख पे पहुंचा देना, अकारण कुछ भी ऐसा ही है कर करके खाया हुआ पिया हुआ निकालते रहना, ये सब करके भी हाथ धोने का मन लोगों को क्यों नहीं होता? चाय पी के लोगों को हाथ धोने का मन नहीं होता, कॉफी पी के लोगों को हाथ धोने का मन नहीं होता। लोग अब तो ऊपर से जल ही नहीं पीते, किसी को जल ऑफर करो तो फट करके झूठन मुंह लगा देते हैं। ये क्या संस्कृति है आपकी? अपने यहाँ तो इसको कलशस्य मुखे विष्णु कंठे रुद्र समाश्रिता, हम लोग तो लोटी को झूठानी नहीं करते। कोई ने लोटी दी तो लोटी लेके ऐसा ही हो, तो सिंपल ऊपर से ही जल पीना है। जल पीने के लिए उसको जूठा करने की आवश्यकता ही क्या है? तो सबसे पहले ये सब चीजों को भी समझना बहुत जरूरी है। बार बार मुंह जूठा नहीं करना, बार बार हाथ जूठा नहीं करना, बार बार जूठन वस्तुओं के अगर हाथ हो तो उनको थोड़ा एक कम से कम भीजे कान भय स्नान तो करना ही चाहिए। थोड़ा सा उंगलियों पे भी पानी डालने का एक आग्रह तो रखना ही चाहिए। कैसी भी परिस्थिति में हाथ खासा करते रहने का ही मार्ग है ये। पुष्टि मार्ग को लोग कहते हैं तुम्हारा ત્યાં तो બધા हाथ धोता रहे। हाँ तो हाथ धोता रहे, सबसे ज्यादा हम हाथ से ही काम करते हैं, हम मुंह से और पैरों से काम नहीं करते। हम पशु नहीं है, हम इंसान हैं। तो जो मनुष्य है, मनुष्य हाथों से ही काम लेते हैं, इसलिए बार बार हाथों को धोते रहते हैं। तो यहाँ 9वें बिंदु में कह रहे हैं मुख में बिना कारण हाथ न डालें, इससे हाथ झूठे हो जाते हैं, फिर भी ऐसा हो तो तुरंत हाथ धो लें। अभी एक विद्या, एक बड़ी चमत्कारी विद्या पुष्टि मार्गियों के पास है कि वो जैसे ही कुछ खाते पीते हैं ऐसे करते हैं, शुद्ध हो जाते हैं, बिना जल के शुद्ध हो जाते हैं। बस ऐसे यूं करते हैं 2 बार और शुद्ध हो जाते हैं। हम तो नहीं हो पाते, हमको तो जल चाहिए होता है। हम तो चाय पी के कॉफी पी के भी हाथ धोने जाते हैं। क्यों? पहले तो चाय कॉफी अपने आप में बड़ी व्यसन की चीज है। चाय कॉफी कोई बहुत उत्तम पदार्थ है क्या? नहीं, प्रसादी ठाकुर जी की हांडी का या मंगल भोग का दूध थोड़ी। चाय कॉफी अपने आप में व्यसन है। व्यसन नहीं करना चाहिए मनुष्य को, फिर भी कोई कारण से व्यसन हो जाए तो कम से कम व्यसन करके तो हाथ धो। तो भाई ये देखो इस प्रकार से, ठीक है ना। तो पुष्टि मार्ग की विद्या का प्रयोग नहीं करना, थोड़ा सा भी हाथ पे जल डालने का आग्रह अवश्य रखना। ये वैष्णव कल्चर है, वैष्णव ट्रेडिशन, वैष्णव पैटर्न ऑफ लिविंग, ये प्रकार की हमारी संस्कृति है। 10वां बिंदु कहता है अपने पुष्टि मार्ग का ज्ञान, प्रभु के स्वरूप का ज्ञान एवं उत्सवों की जानकारी अपने बड़ों से अवश्य प्राप्त करें। ठीक है, मैं इसमें जरूर ये बात कहना चाहूंगा कि पुष्टि मार्ग का ज्ञान लेना चाहिए, प्रभु के स्वरूप का ज्ञान भी लेना चाहिए, लेकिन इन सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है उत्सवों की जानकारी अपने बड़ों से प्राप्त करनी चाहिए। अर्थात हमको टिप्पणी, पंचांग और कैलेंडर, ये तीनों को जरा देखते रहना चाहिए। कौन से दिन क्या उत्सव है, कौन से दिन व्रत हैं, कौन से दिन एकादशी हैं, कौन से दिन हमारे वर्षोत्सव है कि परमात्मक उत्सव है, हमारे यहाँ कौन सा त्योहार है। इन सब चीजों से व्यक्ति को कनेक्टेड रहना चाहिए। तो इस प्रकार से यहाँ कह रहे हैं कि उत्सवों की जानकारी अपने बड़ों से प्राप्त करें। फिर उसके बाद 11वां बिंदु है कि श्री महाप्रभु जी द्वारा रचित षोडश ग्रंथों को अवश्य पढ़ें, सीखें, याद करें और उच्चारण में भी लाएं। बराबर है।
तो इस प्रकार से महाप्रभु जी द्वारा रचित षोडश ग्रंथों को अवश्य पढ़ना चाहिए। वैष्णवों के कर्तव्य में, वैष्णव बालकों के कर्तव्य में यह अवश्यमेव करणीय है कि महाप्रभु जी द्वारा विरचित ग्रंथों को देखें, उसमें विशेष करके षोडश ग्रंथ को देखें और सीखें, याद करें, उच्चारण में भी उनकी सुस्पष्टता लाएं। मैं आगे से अगली क्लास से चाहूंगा कि मैं षोडश ग्रंथ में से किन्हीं भी 2 ग्रंथों का उच्चारण आप लोगों से करवाऊं, आप लोगों को मैं बताऊं किस प्रकार से हमको ग्रंथों का उच्चारण भी करना है। तो मैं खास करके गीता टीचर जी से और पूनम टीचर जी से आग्रह करूंगा कि हमारी जो ये पाठावली है, वल्लभस्य हितम वच लाल पुस्तक, इनमें से, हाँ करेक्ट, आपके पास ये इसी प्रकार की है, तो इसमें से आपको प्रति क्लास पहले 2 ग्रंथ हमारे सामने रखने हैं, तो हम उसका सुस्पष्ट उच्चारण करेंगे और उच्चारण के माध्यम से प्रयास करेंगे कि ये सही उच्चारण और यही उच्चारण हमारे सब ये हमारे 80 सत्संगी जन भी हमारे साथ लें लाभ इसका। तो महाप्रभु जी द्वारा रचित षोडश ग्रंथों को पढ़ें। इसमें मैं षोडश ग्रंथों की एक ग्रंथ की क्या उपादेयता है वो भी आपको बताने में थोड़ी त्वरा रखूंगा। अब रात्रि का समय आ गया है, यहाँ कह रहे हैं रात्रि में सोने से पहले बड़ों के साथ बैठकर 84 252 वैष्णवों की वार्ताओं में से एक प्रसंग अवश्य बांचें अथवा सुने। बहुत सुंदर बात कही है। इसमें मैं ऐड करना चाहूंगा कि वैष्णव केवल आप 252 84 वैष्णव तक सीमित न रहें, धर्म के सही स्वरूप को जानने के लिए विधिवत सही अर्थों में एक बार रामायण को सुने, एक बार श्रीमद् भागवत को श्रवण करें, आप 252 84 वैष्णव के एक आवर्तन करें और उसके बाद ये क्रम को जीवन में बनाए रखें कि अभी इस समय मेरी रामायण चल रही है, इस समय मेरी श्रीमद् भागवत चल रही है, इस समय मेरी 84 वैष्णव वार्ता चल रही है, इस समय मेरी 252 वैष्णव वार्ता चल रही है। इस प्रकार से हमको नित्य रात्रि को एक कोई भी विषय का सत्संग तो अवश्य करना ही चाहिए। बिना सत्संग के हमको नहीं सोना चाहिए। बिनु सत्संग न हरि कथा, तेहि बिन मोह न भाग, मोह गए बिन राम पद, होत न दृढ़ अनुराग। भगवान में दृढ़ अनुराग बनाए रखने के लिए सत्संग करना बहुत जरूरी है। सत्संग के बिना सांसारिक मोह निवृत्त नहीं होता और जिसका सांसारिक मोह निवृत्त नहीं होता उसको भगवत चरणारविंद में दृढ़ अनुराग नहीं होता। तो भगवत चरणारविंद में अनुराग रहे, हमारा धर्म में, हमारा संप्रदाय में, हमारा इस मार्ग में मन लगता रहे। इसलिए जरूरी है कि हम एक अध्याय का तो कम से कम सत्संग किसी भी हमारी इस धर्म ग्रंथों में से करें। वल्लभ दिग्विजय पढ़ें, यमुना जी के चरित्र पढ़ें, श्रीनाथ जी की प्रागट्य वार्ता पढ़ें। आपके पास पढ़ने के लिए अनंत साहित्य, अनंत साहित्य, अनंत पारम किल शब्द शास्त्रम और अल्पायुषो बहवश्च विघ्नः, बहुत सारे विघ्न हैं, आयु हमारे पास कम है और इतना सब पढ़ने के लिए है कि हम जीवन में कब पढ़ेंगे। इसलिए एक सिस्टमैटिक सत्संग के रूप में एक नित्य क्रम बनाना चाहिए। नित्य रामायण पढ़िए, महाभारत पढ़िए, भागवत जी पढ़िए, महाभारत करिए मत, और इस प्रकार से 252 वैष्णव वार्ता करिए, 84 वैष्णव वार्ता पढ़िए, आप वल्लभ दिग्विजय पढ़िए। इस प्रकार से महाप्रभु जी के संप्रदाय को, धर्म को, धर्म के मर्म को, हमारी भारतीय संस्कृति की अति आदृत सभ्यता को आप इन धर्मशास्त्रों के माध्यम से लीजिए। पुराणों का ये किसी पुरुषोत्तम मास में विष्णु पुराण को देखिए, पुरुषोत्तम मास की कथा को पढ़िए। इस प्रकार से अलग अलग प्रकार से अपने सत्संग को सेट करिए। इसके बाद कह रहे हैं एक प्रसंग अवश्य बाँचें अथवा सुने, आश्रय का पद बोले। एक आश्रय का पद बोलना भी जितना हमारे यहाँ मंगलाचरण इंपॉर्टेंट है उतना ही हमारे यहाँ आश्रय के पद के द्वारा हमारे भगवद आश्रय के दृढ़ीकरण के लिए खास आग्रह पूर्वजों ने किया है। आश्रय का पद बोले। इसके बाद चरणामृत लेके सबको जय श्री कृष्ण कह के श्री कृष्ण शरणम मम महामंत्र का स्मरण करते हुए सो जाएं। ये प्रकार से वैष्णव के जीवन की दिनचर्या को यहाँ पे निरूपित किया। इसके बीच में स्कूल जाए